एक आपको पता है कि स्वाति भावर विवाह में क्यों पड़ते हैं और कब से इन 7 भावरों का नियम प्रारंभ हुआ? कब से ये 7 भावर पढ़ने लगे? इतने में से है किसी एक को पता? नहीं। हम कथा सुन तो रहे हैं, लेकिन हम कथा को यहाँ से सुन के और यहाँ से निकाल देंगे। तो सुनो, सूर्यवंश में एक राजा हुए रघु। रघु राजा जब तो रघु को मस्तिष्क रेखा पर ब्रह्मा जी ने लिख दिया था, ब्रह्मा जी ने भाग्य में लिख दिया था। अच्छा, एक बात और मान के चलना, जो भाग्य में होगा, जो भाग्य में होगा ना, आप कहीं भी रहना वो दौड़ करके आपके पास में आ जाएगा। और जो आपके भाग्य में नहीं है तो समझ लो आकर के भी भाग जाएगा। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा जी ने भाग्य में लिख दिया कि रघु तुम्हारी 7वीं भावर पड़ेगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब रघु बोले तो विवाह ही नहीं करना। अब विवाह क्यों करे, विवाह नहीं करना। तभी वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी कहने लगे रघु तुम विवाह कर लो। रघु बोले ऐसे कैसे विवाह कर लो? अरे हमारी तो भाग्य रेखा में लिखा हुआ है कि 7वीं भावर पड़ेगी और 7वीं भावर पड़ते ही मृत्यु हो जाएगी। हम कैसे विवाह करें? अच्छा, पहले भावर सीधी सीधी पड़ती तो 7 ही थी, लेकिन सीधी सीधी 1 2 3 4 5 6 7 ये भगवान शिव के विवाह से प्रारंभ हुई। 7 भावर पड़ती थी, लेकिन फिर भावर पड़ने लगी। ब्रह्मा जी आए, रघु का विवाह करवाया गया। ब्रह्मा जी और यमदूत खड़े हैं। कब ब्रह्मा जी 7 कहेंगे और कब हम रघु के प्राण ले जाएंगे। अब जिस 7 का इंतजार था वो 7 ब्रह्मा जी ने नहीं कहा, वो 7 ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। पहले सीधी सीधी पड़ती थी, फिर पहले वर को आगे किया, वधू को पीछे किया और वशिष्ठ जी विवाह करा रहे हैं। बोले 1 2 3 4। अब बोले रघु बैठ गए। रघु राजा बैठ गए। बोले अब एक काम करो, वधू को आगे करो और वर को पीछे करो। पहले केवल वर ही आगे रहता था, वधू पीछे रहती थी। और 4 के बाद क्या आने वाला है? क्या आता है? 5। लेकिन 4 के बाद 5 नहीं आया। 4 के बाद जैसे ही खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ, दुल्हन को आगे किया। 4 के बाद फिर बोले 1 2 और 3, 4 और 3 7। तब से ये ऐसी भावर का नियम प्रारंभ हो गया। कई चीजें हैं हमें जो हम तो करते जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। ऐसी कई चीजें हैं विवाह में जो गौरैया होती है ना, उनकी रस्म क्यों होती है। विवाह में बड़ी बहन या बुआ ही मांग में पहले सिंदूर क्यों डालती है? डालती रहती है। बड़ी बहन आएगी तो बड़ी बहन ही चूड़ी पहनाएगी, या बुआ आएगी तो वो भी चूड़ी पहनाएगी, सिंदूर डालेगी मांग। क्यों? कई पद्धतियां हैं ऐसी जो
हमारे भारत देश में प्रचलित है। हमारे भारत देश में अगर कोई हमारे सफेद वस्त्र को धारण कर ले, कोई सुहागिन, तो क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। वही क्रिश्चियन में वही सफेद वस्त्र पहन करके विवाह होता है, जयमाला डाली जाती। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी संस्कृति में चली आ रही है और हम उनका पालन तो कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है। ये पता होना अनिवार्य है, आवश्यक है कि क्यों ये सब चीजें हम करते हैं। तो महाराज विवाह हुआ और रुक्मणी जी की विदाई का समय आया। अब विदा में बिटिया चावल धान क्यों फेंकती है पीछे, ये तो हमने आपको बता ही दिया। क्यों फेंकती है? क्योंकि उनके माता पिता का घर हमेशा भरा रहे। और रुक्मणी जी जा रही हैं, विदा की तैयारी हुई और पहले जैसी विदाई होती थी अब तो वैसे विदा होती ही नहीं। अब तो पहले घर से विदाई होती थी। तो बिटिया घर में चावल फेंक करके जाती थी, घर में अन्न धान फेंक करके जाती थी और पीछे पीछे माता जी अपना आंचल करके उन चावलों को, उस अन्न को लेती थी। उन चावलों को लेती थी, उस धान्य को लेती थी। क्यों? क्योंकि पहले घर से विवाह होता था, अब विवाह होता है गार्डन से। और गार्डन में होता है बफर सिस्टम है। और वही बिटिया चावल फेंक के जाती है। अच्छा, हमें तो ये लगता है कि कैसे तो लोग बफर सिस्टम का भोजन कर लेते हैं। और ये बफर सिस्टम वैसे आज से प्रारंभ नहीं हुआ। ये बफर सिस्टम तो अनादि काल से चला आ रहा है। महाराज आजकल के आते हैं नॉर्मल जीजा जी, बिहारी जी तो साधारण बनकर के आए, लेकिन अनादि काल में खतरनाक जीजा जी आए। देवादिदेव महादेव, महादेव के विवाह में ही सबसे पहले ये डिस्को डांस प्रारंभ हुआ। करते हैं झलक दिखला जा, बोलो राधे राधे, और तमाम प्रकार के। तो सबसे पहले महादेव के ही विवाह में भूतों के द्वारा ये डिस्को डांस किया गया था। वो भी अपना डांस नहीं है, भूतों का ही है। और भगवान के विवाह में ही ये बफर सिस्टम चालू हुआ। आज से बफर सिस्टम नहीं है, भगवान भोलेनाथ के विवाह से। क्योंकि अच्छा थी तो भगवान के विवाह में व्यवहारी पंगत। कल तो आपने दिए नहीं। इतने सारे यजमान हैं। चलो कोई बात नहीं, कन्या भोज नहीं होना, उसी में हो जाए। महाराज तो पहले तो थी व्यवहारी पंगत भगवान के विवाह में, लेकिन बन गया वो बफर सिस्टम। अब बफर सिस्टम कैसे बन गया कि भगवान के विवाह में जो बाराती आए, एक बाराती ऐसा
कि महाराज जो परोसने वाले थे उन परोसने वालों की बुद्धि ही पागल हो गई देख के। सबसे पहले बैठा तो एक बराती ऐसा बैठा जिसके 25 सिर, बाल्टी लेके आया सब्जी की। बोले भैया किस सिर से खाओगे? बोले काम कर दो तो 25 ही रख दो। एक का न सिर है न पैर है, कोई मुखहीन बिल्कुल मुख काबू, न सिर है। बोले भैया तुम कहाँ से खाओगे? ना तुम्हारे हाथ है न पैर है न कुछ। बेचारे ने बाल्टी को फेंका, चला गया। शंकर जी से बराती बोले अब क्या करें? माला लेकर के आया तो एक के 25 सिर हैं, बोले 25 ही में पहना दो। एक का सिर ही नहीं है, बेचारे ने माला फेंकी। बोले अब क्या करें? बोले अपनी अपनी उठाओ और पहन लो। महाराज विचित्र कभी भागवत में तो चर्चा होती नहीं है, लेकिन कभी ऐसा अवसर लगा तो कभी आप देखना मोबाइल के माध्यम से। ये विवाह है जो भगवान शिव का हुआ है, इतना बड़ा खतरनाक विवाह हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये बफर सिस्टम आज से प्रारंभ नहीं हुआ, बफर सिस्टम प्रारंभ हुआ शंकर जी के विवाह से। बोले काम करो, अपना अपना परोसो और खा लो। तो जितना भूतों ने खाया तो खाया, जितना फेंकना था तो फेंका। आज भी बफर सिस्टम में यही होता है कि लोग खाते हैं, जितना फेंकना है तो फेंकते हैं। ये अपना भोजन नहीं है, भूतों का भोजन। क्या पता किस पात्र में आजकल व्यक्ति होटल पर भोजन करने जाता है। हम विरोध तो नहीं करते, लेकिन महाराज कभी भी वहां का तो वैसे पानी पीने का भी अधिकार है, इतना दूषित भोजन रहता है। तो महाराज सारी विवाह की तैयारियां हुई और विवाह में अब रुक्मणी जी के विदाई की तैयारी हुई। और जब रुक्मणी जी के विदाई की तैयारी हुई, भीष्मक राजा जो बड़े ही कठोर थे, लेकिन आज जब अपनी लक्ष्मी स्वरूपा जो कमल के पुष्प पर कन्या मिली थी, उनको जब विदा कर रहे हैं, तो रुक्मणी मैया को जब विदा कर रहे हैं तो नेत्रों से झड़ झड़ करके अश्रु प्रवाहित हो गए कि नैनन नैनन नीरे बहाए ओ भीष्मक राजा। लाडली बिटिया रुक्मणी जी को कान्हा के संग भियाए ओ भीष्मक राजा। विदा कर रही है रुक्मणी जी, सबके हृदय से लगती जा रही है और सभी सखियों से, माता से मैया रुक्मणी विदा मांग रही है। और बेटी, गाय, बेटी और रोटी जीवन में संभल करके देना,
नहीं तो महाराज बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। गौ माता कभी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ न लगने देना। आजकल लोग चंद्र पैसों के लिए गौ माता को बेच देते हैं, उनका विक्रय कर देते हैं। जरा सोचो कि यदि वही गौ माता यदि कसाई के हाथ में लग गई, यदि कसाई के हाथ में पड़ गई, तो तुम्हारा क्या होगा? यदि वही गौ माता कसाई के हाथ में पड़ गई तो तुम्हारा क्या होगा? अरे जरा सोचो भैया, कोई इन बच्चों को शांत करा दे। और ये बच्चे जो पूंगी बजा रहे हैं इनको कोई रोक नहीं सकता क्या? आप लोग थोड़ी शांति का परिचय बनाएं, क्योंकि कथा में व्यवधान होता है। गौ माता यदि कसाई के हाथ में पड़ गई, हम गौ माता को कहते हैं माँ। माँ हिंदू धर्म की माता है, हिंदू धर्म की माता है। 33 करोड़ देवी देवता जिस माँ के अंदर विद्यमान है, ऐसी माँ को हम हिंदू धर्म के लोग अच्छा सारे धर्म सुरक्षित है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है। हम हिंदू धर्म में एकाग्र नहीं है। क्यों? आप हिंदू धर्म के प्रति अग्रसर नहीं है। हम एकता ही नहीं है। हम क्या करते हैं? हमारी गाय माता है सनातन की, कोई भी उसका अपमान कर दे, कोई भी उसका कुछ भी कर दे। कई लोग तो खोलता हुआ पानी डाल लेते हैं, तब भी हम कुछ नहीं कहते। और अपनी गौ माता को चंद्र पैसों में बेच करके, कसाई के हाथ से कटवा करके धिक्कार है हम हिंदुओं पर। उन्हीं की चर्बी से बने हुए जूते पहनते हैं, उन्हीं की चर्बी से बना हुआ बेल्ट लगाते हैं, उन्हीं की चर्बी से बना हुआ पर्स लेते हैं। अरे धिक्कार है, इससे अच्छा तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। अरे हिंदू धर्म की माता है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। अरे गाय का कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी कितनी बड़ी पूजा ऐसी है जो गौ माता की किसी चीज के बिना हो जाती हो? बताओ। ये भागवत कथा हो रही है। यदि आप यहाँ लेपन नहीं करेंगे गौ के गोबर से, तो क्या ये भागवत कथा की चौकी लग जाएगी? सत्यनारायण की कथा भी करवाएं, जब तक लेपन नहीं करेंगे तो क्या चौकी लग जाएगी? नहीं। विवाह कर लो, कोई विवाह आज तक ऐसा संपन्न हो गया हो जिसमें गोबर के गणेश ना बनाए गए? बताओ, कोई विवाह है ऐसा? लेकिन आजकल ये भ्रांति है, गोबर के कभी भी गणेश नहीं बनाए जाते। विवाह में गोबर के गणेश नहीं बनते, वो गणेश नहीं है। आजकल लोगों को यही ज्ञान नहीं है कि गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गोवयं गौरी और फलमयं गणेशः। गोवयं गौरी, गोबर की हमेशा गौरी माता बनती है, कभी गणेश नहीं बनते। फलमयं गणेश,
आपने कभी पंडित जी को देखा होगा, अभी पीठों के दर्शन आप करना, पीठों में यही आपको मिलेगी, एक सुपारी में मौली लपेट करके, मौली लपेटते हैं, धागा लपेटते हैं, वो होते हैं क्या, गणेश। और जो विवाह में गोबर की जो बनाई जाती है वो गौरी होती है, उनका पूजन होता है, गौरी और गणेश का। कभी भी जीवन में सत्यनारायण की कथा भी करवाओ तो अपने घर से पंडित जी को सब ले जाने देना, बोल देना सब ले जाओ। लेकिन हमारे गांव पर कृपा बनी रहे, हमारे यहाँ कृपा बनी रहे, इसीलिए हमें वो गौरी और गणेश का दोना दे करके जाओ। चाहे आप बिल्कुल भिखारी रख करके खड़े हो जाना, लेकिन वो गौरी और गणेश अपने यहाँ से जाने मत देना। ये कुछ नियम है। तो गाय का गोबर का कितने से कितनी बड़ी बीमारी हो जाए। 2 बूंद गौमूत्र बड़े से बड़ी, किसी को कैंसर हो गया, किसी को लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया, कोई भी रोग आपको घेरे जो डॉक्टर ठीक ना कर पा रहे हैं, एक बार श्रद्धा के साथ में 1 बूंद गौमूत्र का पान कीजिए। 3 महीने के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी को गौ माता ठीक करने की सामर्थ्य रखती है। ये हमारे हिंदू धर्म पर गौ माता की कृपा है। गाय का दूध का किसी बच्चे की बुद्धि बिल्कुल मंद हो, महाराज गौ माता का दूध, कच्चा दूध, आप कच्चे दूध में थोड़ा सा 1 बूंद गाय का देसी घी डाल करके उस बच्चे को 3 महीने तक पिलाइए। 1 बूंद घी, उसी गाय का 1 बूंद देसी घी डाल करके आप पिलाइए। 3 महीने के 4 महीने के अंदर उस बच्चे की बुद्धि में सुधार अवश्य आएगा। ये गौ माता की कृपा है। गौ माता हमको क्या नहीं देती, साक्षात गौ के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। गौ के गोबर से लेपन घर में होता है, उसके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती है। आजकल तो गाय के गोबर से लेपन करना बंद ही हो गया। आजकल तो घर में पोछा लगता है, तो घर का भी बिल्कुल पोछे ही जैसा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने धर्म को छोड़ा, हमने अपने कर्म को छोड़ा। आज कितने दरवाजे ऐसे पड़े रहते हैं जिनमें महीनों महीनों गाय के गोबर से लेपन नहीं होता, जबकि कम से कम दरवाजे पर तो होना ही चाहिए। तो हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यताएं भूलते जा रहे हैं। इसीलिए प्रभाव है कि हम अपने धर्म से हटते जा रहे हैं। कभी पहले गांव में प्रभात फेरी निकलती थी, आज भी निकलती है। अब यहाँ निकलती हो, अन्यथा नहीं निकलती है, लेकिन हर गांव में प्रभात फेरी जरूर निकलनी चाहिए। अब कई लोग शोर ना करें, बिल्कुल माता है। बस आज की और बात, वैसे हम आपको बता तो वो रहे हैं इस मंच से कि जीवन में कुछ ना कुछ चीजें आप इस कथा से उतारें, ताकि कथा तो आप सब सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सबने सुनी है, सब जानते हैं, और सब आपने अभी तक 25-30 कथाएं सुन भी ली। लेकिन जिससे आपके जीवन में
सुधार आए, जिससे आप अपने धर्म को जाने, आप अपने कर्म को जाने। इसलिए प्रत्येक चीज को आप ध्यान में रखते जाना और वही करने का प्रयास करना जो यहाँ से आपको बोला जा रहा है। केवल इस कान से सुन के इस कान से किसी को उड़ाना नहीं। रमेश राय की माताएं तो नहीं उड़ा देंगे, नहीं तो इस कान से सुने और जैसे ही अच्छा देखो, कहते हैं ना कि एक बार राधा नाम लो सारे पाप कट जाते हैं। तो पंडाल में हम सारे पाप काटते हैं और जैसे सीढ़ियों से नीचे गए, किसी की अच्छी सी चप्पल दिखी तो प्रेमी और पूरा सनीचर लेके पूरे पाप लेके गए घर को। यहाँ काटे और वहां चढ़ा के घर को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो चंद्र पैसों के लिए गाय को ना बेचें, क्योंकि जरा विचार करो कि जब हमारे ऊपर एक बूंद खौलते हुए पानी की गिर जाती है, एक बूंद उबलते हुए पानी की गिर जाती है, तो हमारा पूरे शरीर में कष्ट हो जाता है। यदि दांत में दर्द हो जाए तो हम पूरी रात नहीं सो पाते, यदि हमारे पैर में दर्द हो जाए तो हम पूरी रात नहीं सो पाते। जरा उस गौ माता की स्थिति को विचार करें कि जब वह कसाई के हाथ में जाती है, 3 दिन तक तो गौ माता को भूखा रखा जाता है। आप एक दिन भूखे रह करके देख लीजिए, 3 दिन भूखा रखा जाता है। फिर उस पर उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है जानते हो? ताकि उसका चमड़ा निकल आए, उसके चमड़े को खींचा जाता है। तब भी गौ माता ने प्राण नहीं त्यागे होते हैं। गौ माता कहती है, तुमने रूखा खिलाया, तुमने सूखा खिलाया, तुमने जो भी किया खिलाया वो हमने खा लिया, लेकिन मैंने तुम्हें अपना बेटा माना, मैंने तुम्हें अपने दूध का पान कराया, अमृत के समान दूध दिया, तुम्हारे बच्चों को दिया, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण किया। अरे जिस माँ का बच्चा यदि पल नहीं पाता है किसी समस्या के कारण, तो गाय का दूध ही उस बच्चे का सहारा बन जाता है। गाय का दूध ही, गौ माता का दूध ही पाल करके उस बच्चे को बड़ा कर देता है। तो बताओ हम अपनी गाय माता को क्यों नहीं समझ पा रहे? फिर भी गौ माता रोती है, चीखती है, बिलखती है, चिल्लाती है। मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने चंद पैसों के लिए मुझे कसाई के हाथ से बेच दिया? हाथ उठा लीजिए, कितने लोगों के घर में गौ माता है? जितने लोगों के घर में गौ माता है, आज हमें इस पंडाल में बैठ करके एक संकल्प लेना है कि हमने अपनी गौ माता को पाला है, तो हम अपनी गौ माता की सेवा अपने घर का एक सदस्य मान करके करेंगे। उठाओ हाथ, करोगे? जोर से बोलिए, करोगे? और जिस खूंटे से हमने बांधा है, उसी खूंटे पर हमारे गौ माता का जब तक जीवन है, उसी खूंटे पर हमारी गौ माता प्राण त्यागे, ऐसा संकल्प हम इस पंडाल में, इस मंदिर में बैठ करके करते। उठाओ हाथ और कान पकड़ो, जिसने गौ माता को बेचा है कि आज की बात हम कभी गौ माता के साथ ना रूखा खिलाएंगे, ना सूखा खिलाएंगे, ना जूठा खिलाएंगे। पकड़ो कान, जो ना पकड़े उसके कान ही पक जाए। हनुमान जी के दरबार में बोलो राधे राधे। और जो ना बोले तो भैया यहाँ से छाले हो कि डॉक्टर ठीक ना कर। महाराज, तो गौ माता की रक्षा हम ही को करनी है।
और आज से उठा लो हाथ कि गौ माता की चर्बी से बना हुआ, चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज का रमेश राम इस्तेमाल नहीं होगा। ना हम बेल्ट लगाए, Vai,